नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज कहानी है संघर्ष। मोनिका की विदाई हो चुकी थी और उसकी विदाई के साथ ही कंचन जी फिर से अकेली हो गई। बेटी को पढ़ा लिखा कर और आज हंसी खुशी विदा करके उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। पर बेटी के चले जाने से जिंदगी के इस मोड़ पर एक बार फिर वह तन्हाई के साए में घिर गई थी। उसके साथ ही तो सिर्फ बीते हुए दिनों की यादें, जब उसने परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया था। वह मात्र 4 वर्ष की ही थी, तभी पिताजी चल बसे। माँ, वह खुद और 2 साल की छोटी बहन कविता, 3 ही प्राणी थे उनके परिवार में। माँ दूसरों के घरों में काम करती, कपड़े सिलती, बहुत मेहनत करती थी। माँ चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। उन्हें कभी भी उसकी तरह दूसरों की जूठन साफ न करनी पड़े। यही माँ का सपना था और अपने इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए माँ कठिन मेहनत करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तीनों माँ बेटियां संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पर दुख सुख तो प्रकृति का नियम है। उनकी जिंदगी में दुखों की ऐसी आंधी आई कि एक ही झोंके में उनका सारा सुख चैन उड़ा ले गई। बात तब की है जब कंचन 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दे रही थी। एक दिन वह घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर बेसुध देखकर चिंतित हो उठी। एक ही पल में अनेक शंकाओं ने उसके मस्तिष्क में जन्म ले लिया और जब उसे बताया गया कि उसकी माँ को लकवे की बीमारी हो गई है तो उस पर तो मानो वज्रपात हुआ हो। उस दिन माँ के पास जाकर खूब जी भर कर रोई थी वह, और उस दिन से ही उसके जीवन के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। माँ दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती थी और उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, सारे काम कंचन अपने हाथों से स्वयं करती थी। माँ कुछ बोल नहीं पाती थी, पर उनकी आंखों से लगता था मानो पूछ रही हो, अब मेरे सपने का क्या होगा। माँ की बीमारी से घर की आर्थिक हालत चरमरा गई थी। कंचन की भी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। घर की हालत देखकर उसका मन व्यथित हो उठा था। उसने निश्चय किया कि वह उसी घर में काम करने जाएगी जहां माँ जाती थी, जब तक कि उसे दूसरा कोई काम नहीं मिल जाता। माँ ने कभी नहीं चाहा था कि उसकी बेटियां दूसरों की जूठन साफ करें, पर परिस्थितियों ने बेटी को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैसी विडंबना थी। किसी ने सच ही कहा है, जो बात इंसान सोचता है वह होती नहीं है, और जो होता है उसके बारे में इंसान कभी सोचता ही नहीं है। इसे ईश्वर की महिमा ही तो कहा जाएगा, जिससे कोई मानव कभी बच नहीं सकता। न जाने कंचन के भाग्य में क्या लिखा था, पर कंचन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। जब कंचन उस घर में पहुंची तो उसकी मालकिन ने उसकी माँ के स्थान पर उसके आने का कारण पूछा और कंचन ने सारी बातें विस्तार से बता दी। इस तरह से वह अपनी माँ के स्थान पर उस घर में काम करने लगी। एक दिन जब घर लौट रही थी तो रास्ते में उसने एक दुकान के बाहर एक विज्ञापन पढ़ा, जिसके अनुसार वहां पर ऐसी लड़कियों या महिलाओं की आवश्यकता थी जो सिलाई व कढ़ाई कर सके। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। कंचन को अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। वह भी वहां काम सीखने लगी और अपनी मेहनत से बहुत ही जल्द इस कार्य को सीख लिया। फिर वह घर पर सिलाई और कढ़ाई के लिए कपड़े लाने लगी। माँ और छोटी बहन की देखभाल के साथ ही सिलाई व कढ़ाई वह सभी कामों को बहुत ही मेहनत और लगन से करती थी। तब तक स्कूल भी खुल गए। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने माँ वाला पुराना काम छोड़ दिया था। इन सब कामों के अलावा कंचन ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। आखिरकार उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था, वह बहुत मेहनत करती, पर उसे सदैव यही दुख रहता कि
वह अपनी माँ की अच्छी तरह इलाज नहीं करवा पाई। इस तरह 5 साल बीत गए। 5 साल बाद कंचन की मेहनत रंग लाई। खुशियों ने उसके आंगन में कदम रखा। कंचन का मन खुशी से नाच उठा। उसे एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई थी। जब उसने यह खबर माँ को सुनाई तो माँ की आंखों में खुशी झलक रही थी, मानो कहना चाहती हो, तुमने मेरा सपना साकार कर दिया बेटी। कंचन जब अपनी पहली तनख्वाह लेकर लौट रही थी तो उसके मन में ढेरों उमंगें थी। वह सपनों के सुनहरे समुद्र में गोते लगा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह अपनी माँ का ढंग से इलाज करवा सकेगी, पर वह नहीं जानती थी कि घर पर एक क्रूर सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही पता चला कि 5 साल से दुख भोगते भोगते इलाज के अभाव में माँ ने दम तोड़ दिया था। कंचन पर तो दुखों की गाज गिर पड़ी। दोनों बहनें इस बेरहम दुनिया में अकेली रह गई थी। जिन रुपयों से कंचन माँ का इलाज करवाना चाहती थी, वे रुपए माँ के अंतिम संस्कार में काम आए थे। प्रकृति ने कैसा क्रूर मजाक किया था कंचन के साथ। कविता ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कंचन के लिए। कंचन ने कविता को माता पिता और बहन तीनों का प्यार दिया। समाज भी असहाय लोगों को ही सताता है। क्रूर समाज में 2 लड़कियों का अकेले रहना भी मुश्किल है। लोग उन्हें कमजोर समझकर तंग करते हैं। कंचन और कविता को भी यह सब सहना ही पड़ा। लोग उन पर छींटाकशी करते थे, हर तरह से परेशान करते थे, परंतु कंचन ने सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वयं को और कविता को मजबूत बनाया। कविता के ग्रेजुएशन पूरा करते ही कंचन ने उसकी शादी कर दी। अब कंचन तन्हा रह गई। समाज किसी को भी चैन से जीने नहीं देता। कंचन जब भी घर से निकलती, उसकी बढ़ती उम्र और शादी को लेकर उस पर व्यंग बाण छूटने लगते। हाय कितनी उम्र हो गई, पर अभी तक शादी नहीं हुई, जरूर कोई कमी होगी। अरे किसी से चक्कर होगा। अब कोई जाकर उन बेसमझ लोगों से पूछे कि जब तक वह अपनी छोटी बहन का घर नहीं बसा देती, तब तक उसे अकेला छोड़कर अपना घर कैसे बसा सकती थी? क्या वह अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती? कंचन ने जब तक अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब तक तो उसकी उम्र बढ़ती ही थी। पर कंचन कर क्या सकती थी? लोगों के व्यंग बाण उसके हृदय को भेदते हुए निकल जाते और वह आह भर कर रह जाती। एक दिन उसके पास अर्पित ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अर्पित की बात सुनकर कंचन आश्चर्य के सागर में डूब गई। सीधे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, बिना ढंग से जाने पहचाने। वह तो सिर्फ इतना जानती थी कि वह उसका बॉस है और अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व का धनी है। अर्पित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह यह बात कई दिनों से कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। अर्पित ने कंचन को अपने बारे में सब कुछ बताया और सब कुछ देखने और सुनने और विचार करने के बाद दोनों पवित्र प्रणय सूत्र में बंध गए। कंचन बहुत खुश थी। उसको लग रहा था कि खुशियां उसके आंगन में नाच रही हैं, सुख की वर्षा उसके घर में हो रही है। अर्पित के परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। कंचन को पति और सास दोनों बहुत स्नेह करते थे, परंतु सुख की बरसात मौसमी थी। जब कंचन ने मोनिका के रूप में अपनी पहली संतान को जन्म दिया तो मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लड़की को अभिशाप मानने वाले अर्पित और उसकी माँ स्नेह चोला त्याग कर क्रूरता की प्रतिमूर्ति बन गए। कंचन को पलकों पर रखने वाले ही उसे मानसिक यातनाएं देने लगे। बात बात पर उस पर ताना कसने लगे। कंचन की जिंदगी पर फिर से दुखों की काली छाया पड़ गई थी।
जब विधाता कंचन का भाग्य लिख रहा था तो शायद सुख की स्याही लेना भूल गया और उसने पूरा भाग्य दुख की स्याही से ही लिख डाला। मोनिका अभी 3 माह की ही थी तब एक और घटना हुई जिसने कंचन की जिंदगी बदल दी। अर्पित, कंचन और मोनिका अपनी कार से घर लौट रहे थे कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे कंचन की बदकिस्मती ही कहेंगे कि इतनी बड़ी दुर्घटना में अर्पित व मोनिका को तो मामूली चोटें आई, पर बेचारी कंचन अपना दायां हाथ गंवा बैठी। लड़की को अभिशाप मानने वाला अर्पित अपाहिज पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकता था। अपाहिज होने से कंचन की नौकरी भी छूट गई। अब वह दिन भर घर पर रहती और माँ बेटे के ताने सुनती। एक दिन तो इंतहा हो गई। अर्पित ने कंचन को तलाक के कागजात थमा दिए। कंचन तो अवाक रह गई। जीवन भर साथ निभाने की कसम खाने वाला उसे ऐसे नाजुक समय में छोड़ना चाहता था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कंचन ने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए। अर्पित को बहुत समझाया पर अर्पित पर्वत की तरह अपने फैसले पर अटल था। कंचन ने सोचा कि जब अर्पित उसे अपनाना ही नहीं चाहता, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो वह उस पर बोझ बनकर भी क्या करेगी। हार कर कंचन ने अर्पित की इच्छा पूरी की और मोनिका को लेकर उसी घर में लौट आई जहां वह अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। कंचन की जिंदगी तो दुख और संघर्ष का पर्याय बनकर रह गई थी। छोटी सी बच्ची को संभालना और हर कार्य अपने बाएं हाथ से करना कितना मुश्किल था वह सब। परंतु कंचन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। अब कंचन ने जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया कि किस प्रकार अपनी बच्ची को अच्छा पालन पोषण दे सकती है। अतः उसने स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। सबसे पहले उसने बैंक से ऋण लिया और स्वयं का एक छोटा सा उद्योग स्थापित किया। इस तरह उसे एक आर्थिक स्रोत मिल गया और दूसरों को रोजगार मिल गया। परंतु यह उसकी सफलता की प्रथम सीढ़ी थी। वह निरंतर मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। कुछ वर्षों में उसने स्वयं को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर लिया। उसका शुरू किया गया एक छोटा सा उद्योग अब एक बड़ा नाम बन चुका था। एक दिन भाग्य ने पलटा खाया और अर्पित कंचन के पास आया। वह उसे अपनाना चाहता था, फिर से अपने घर ले जाना चाहता था। कंचन मनुष्य की मनोवृत्ति देखकर मुस्कुरा उठी। उसने अर्पित को दृढ़ता से जवाब दिया, आज जब मैं सफल इंसान व सफल उद्यमी हूँ तो तुम मुझे अपनाने आए हो। जब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने मुझे दुत्कार दिया था। चले जाओ, मुझे ऐसे स्वार्थी मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्पित अपना समूह लेकर चला गया। कंचन ने मोनिका का अच्छी तरह पालन पोषण किया और उसका बहुत अच्छी जगह घर बसाकर अपना फर्ज बखूबी निभाया था। उसने बता दिया था कि नारी चाहे तो हर परिस्थिति में संघर्ष करके अपना मुकाम स्वयं हासिल कर सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।